Oh my. और एक और ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चारधाम यात्रा मार्ग पर हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और हादसों को लेकर अब कहा है कि सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। मौसम खराब है, फिर भी हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन क्यों किया जा रहा है? नई मानक संचालन सेवा लागू करे सरकार। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए कि पिछले 2 महीनों के दौरान, जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं हेलीकॉप्टर हादसों के, जिसमें 13 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। एक हादसे में जो गंगनानी में हुआ था, उसमें 6 लोगों की जान गई थी, और अभी पिछले दिनों सोनप्रयाग में जो हादसा हुआ, उसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। तो पिछले 2 महीनों के दौरान 13 लोगों की जान जाना, ये अपने आप में कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। क्या तकनीकी खराबियां थी? क्यों अगर मौसम खराब था तो क्यों हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन किया जा रहा था? ये सवाल भी हाईकोर्ट की तरफ से खड़े किए गए। कब कब हादसे हुए हैं ये आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। 8 मई, 17 मई, फिर 7 जून, फिर 15 जून को भी रिसेंटली हादसा हुआ। 15 जून को जो हादसा हुआ था उसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। 8 मई को भी हादसा हुआ था, उसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। कुल मिलाकर 13 लोगों की मौत अब तक पिछले 2 महीनों के दौरान तकनीकी खामियों के चलते गई है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर आप देखिए कैसे वो गिर गया था नीचे, हालांकि उसमें किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन पायलट को चोट आई थी और टेल टूट गई थी। उसके बाद 7 जून को इमरजेंसी लैंडिंग एक हेलीकॉप्टर की बीच सड़क पर करानी पड़ी थी। तो बार बार क्यों इस तरह के टेक्निकल फॉल्ट्स हो रहे हैं? अगर टेक्निकल खामियां हैं तो उनको क्यों दूर नहीं किया जा रहा? क्या जो एसओपीज हैं वो ठीक तरीके से फॉलो नहीं हो रही हैं? इन सारी चीजों को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। संजय श्रीवास्तव, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ, इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। संजय, इस हादसे को लेकर हम पहले भी बात कर चुके हैं। 2 महीनों के दौरान जिस तरह से हादसे हुए, 13 लोगों की जान चली गई, इस पर अब हाईकोर्ट सख्त है कि ये तो सीधे तौर पर एक आम इंसान की जान से खिलवाड़ है। जी देखिए, बार बार सरकार की सख्ती के बाद जब एविएशन कंपनियां मनमानी कर रही हैं तो कौन संज्ञान लेगा? और ये तो बहुत बड़ा विषय था जिस पे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। ये तो कह लीजिए ये कि पॉजिटिव पक्ष है कि हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, और हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद सरकार को और सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन मुख्यमंत्री ने बैठक की, बैठक करने के बाद जारी किए, उसके दूसरे ही दिन हेलीकॉप्टर क्रैश करता है, 7 लोग मर जाते हैं। इसका मतलब है कि जो मुख्यमंत्री हैं और उनका जो आदेश है या जो अधिकारी हैं, जो वो आदेश दे रहे हैं मुख्यमंत्री, उसको परसू करने वाला कोई नहीं, मॉनिटर करने वाला कोई नहीं, और न ही कोई उसको संज्ञान लेने वाला है। तो ऐसे में अगर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, ये बहुत पॉजिटिव पक्ष है, और इसे आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है कि सरकार को जवाब भी देना है। और सीधे सीधे हाई कोर्ट ने कोई गाइडलाइन के लिए नहीं कहा है, उन्होंने सख्त लफ्जे में कहा है कि अगर थोड़ा सा भी मौसम खराब है तो किसी हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया जाए। दूसरा पक्ष उन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर में जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका त्वरित निस्तारण किया जाए। ये बड़ा विषय था जिसे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, और हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने संज्ञान लिया, उनकी जो पीठ थी उस पीठ ने संज्ञान लिया। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पक्ष है, जिसे ये कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा जो बीच बीच में रुकावट जिस तरह से आ रही थी, वह सारी अब दूर होती नजर आएंगी। जी रोहित जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और इस मामले में हाईकोर्ट का संज्ञान लेना और ये कड़ी टिप्पणी करना, इसमें सीधे तौर पर मुझे लगता है कि अब कड़ी एसओपीज बनाए जाने की जरूरत है, जिनका जिक्र भी हाईकोर्ट ने किया भी था कि सख्त नियम बनाएं। फ्लाइंग किन परिस्थितियों में होनी चाहिए और किन परिस्थितियों में नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर अब जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसको भी सख्ती दिखानी होगी, और अगर संचालन योग्य नहीं है तो फिर इन पर रोक लगाएं। रोहित जी, एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम सख्त नियम की नहीं आ रही, नियम तो बने हैं। मैंने आपको बताया कि जिस दिन मुख्यमंत्री बैठक करते हैं, बैठक करने के बाद वो निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के 2 दिन बाद इसका मतलब है जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। और अधिकारी के साथ साथ ये एविएशन कंपनियां जिनकी धमा चौकड़ी लूटने पे आई हैं, वो केवल लूट का काम कर रही हैं। तो आप ये मान के चले इन पे लगाम लगाने की जरूरत है, और लगाम लगेगा। और केवल ये सरकार की बात नहीं है, जिस तरह से एविएशन कंपनियों के ऊपर बार बार उंगली उठ रही थी, अब वह जरूरी है। और उस पर हमारी समझ से हाई कोर्ट के इस तरह के प्रक्रिया के बाद, संज्ञान में लेने के बाद, अब उन्हें जवाबदेही भी तय होगी और उस पर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। रोहित जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव जी आपका साथ में जुड़ने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट